गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, जो कि हमने कल शुरू कर दिया था चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, जिसमें कि हमने कल लेक्चर 1 कवर कर लिया था, जिसमें कि हमने जो है मैटर क्या होता है उसकी जो डिफरेंट जो स्टेट थी उसको कवर किया था। उसके बाद हमने जो है सॉलिड स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को भी कवर किया था। लेकिन आज सॉलिड स्टेट के लेक्चर 2 में, यानी कि जो पार्ट 2 आज वीडियो का है, इसमें हम कवर करेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार, जो कि होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और एमोर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हम क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस को कवर करेंगे और एट द लास्ट हम वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि समदैशिक प्रवृत्ति क्या होती है, विषमदैशिक प्रवृत्ति क्या होती है और अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं, इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड वन जो हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमोर्फस सॉलिड। पहले हम क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा को देखेंगे, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनकी अवयवी कणों का क्रम जो है सुव्यवस्थित होता है और जिनकी एक विशेष अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, और इन्हें वास्तविक ठोस यानी कि रियल सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का जो ऑर्डर होता है यानी कि अरेंजमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से होता है। यानी कि इसको हम समझ सकते हैं एक क्लासरूम के एग्जाम्पल से। क्लासरूम में आपने देखा होगा कि बच्चे प्रॉपर तरीके से जो है फर्स्ट बेंच में 2 बच्चे बैठे हैं, उसके बाद उसके पीछे 2, उसके बाद उसके पीछे 2, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, डिसिप्लिन ऑर्डर में बैठे होते हैं। तो इससे हम जो है क्रिस्टलीय सॉलिड को समझ सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझ सकते हैं, यानी कि जिसमें जो है अवयवी कणों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है। अवयवी कण जो है उसमें परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, और इनकी जो है एक विशेष अंतराल यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है कुछ पुनरावृत्ति होती है। यानी कि जैसे कि पहली बेंच में 2 बच्चे बैठे हैं, उसके बाद फिर से 2 बच्चे बैठे हैं, उसके बाद पीछे 2 बच्चे बैठे हैं, फिर उसके बाद 2 बच्चे। तो जो ये ऑर्डर होता है इसको जो है क्रिस्टलीय सॉलिड में जो है इसी प्रकार का ऑर्डर पाया जाता है, और इसे जो है वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि SiO2। दूसरा ले सकते हैं हम NaCl का, या फिर तीसरा चीनी हो गया, KCl हो गया, ZnS हो गया, एटसेट्रा। यहाँ पे मैंने जो है क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल दिखाया है SiO2 का, जो कि यहाँ पर जो है Si जो है 2 ऑक्सीजन एटम से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, यानी कि SiO 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 इस तरीके से जो है अरेंजमेंट जो है प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन तरीके से जो है यहाँ पर अरेंज हो रखे हैं मॉलिक्यूल। यानी कि जो एटम है वो प्रॉपर वे में जो है डिसिप्लिन तरीके से, जैसे कि एक क्लासरूम में जो है स्टूडेंट बैठे रहते हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट आगे की बेंच में, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से 2 स्टूडेंट उसके पीछे, उसके बाद पीछे, उसके बाद पीछे। तो इस तरीके से जो है क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उसमें भी जो अवयवी कण होता है इनका क्रम सुव्यवस्थित होता है। यहाँ पर मैंने SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो है बॉन्डिंग दिखा रही है, किस प्रकार से जो है बॉन्डिंग होती है इसमें। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि एमोर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि यह जो है इसमें क्या होता है ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित नहीं होता है, और जो क्रिस्टलीय ठोस था उसमें क्या था, अवयवी कण प्रॉपर तरीके से अरेंज हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित नहीं होता है और जिनकी पुनरावृत्ति जो है बहुत कम दूरियों के लिए होती है, इन्हें जो है अवास्तविक ठोस कहा जाता है, यानी कि स्यूडो सॉलिड, मिथ्या सॉलिड, फॉल्स सॉलिड यानी कि झूठा ठोस कहा जाता है। तो इसको हम उसी क्लास के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज दैट जो है स्टार्टिंग अल्प दूरियों से मतलब है कि पुनरावृत्ति जो है बहुत कम दूरियों के लिए होती है। यानी कि इसका मतलब है कि सपोज दैट पहली बेंच में जो है 2 स्टूडेंट बैठे हैं, उसके बाद अगली बेंच में 2 स्टूडेंट, उसके बाद जो है अपनी मन मर्जी से जो है स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसके बाद पीछे की बेंचेज में जो है 3 4 5 अपनी मन मर्जी से जो है बैठे हुए हैं। इस तरीके का जो ऑर्डर होता है उसे एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। यहाँ पर जो है मैंने एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पर दिखाया है कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया,
आपका रबर हो गया, ये सब जो है एमोर्फस सॉलिड है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस है। इनमें क्या होता है, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इनके अवयवी कण, यानी कि अवयवी कण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं, तो जिनसे कि मिलकर जो है ये कांच, प्लास्टिक, रबर बन रहे हैं, वो अवयवी कण होंगे। तो अवयवी कणों का क्रम क्या होता है, इसमें व्यवस्थित नहीं होता है। ये क्या है, डिसिप्लिन ऑर्डर में जो है इनमें अवयवी कणों का क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने एग्जाम्पल के लिए जो है कांच की संरचना दिखाई है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कहीं पे ट्राइंगल है, कहीं पे जो है पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहीं पे हेक्सागोनल दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है, जैसे क्लास में जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बेंच में दो, उसके बाद दो, उसके बाद जो है अपनी मनमर्जी से जो है स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस तरीके से जो हम इस एग्जाम्पल की मदद से एमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या क्या होता है। फर्स्ट वन जो डिफरेंस हमारा है यहाँ पर, इसमें होता है जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं इनका निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार यानी कि ये प्रॉपर अरेंजमेंट होता है इनमें अवयवी कणों का, और ये इनका जो है आकार होता है निश्चित होता है। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, यानी कि एमोर्फस मतलब, एमोर्फस जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आकारहीन, यानी कि कोई भी फॉर्म नहीं, जो क्या है बेढंगा है, एक किस्म से आकारहीन है, कोई आकृति ना होना। जो यहाँ पर इसमें होता है, इसमें क्या होता है, जो डेफिनेट शेप नहीं होता है, यानी कि निश्चित आकार नहीं होता है यहाँ पर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एमोर्फस मतलब नो फॉर्म, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या होता है, या जो है इसमें जो हमारे अवयवी कण होते हैं ये प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ ऑर्डर होते हैं। और जो एमोर्फस सॉलिड होता है इसमें जो है इरेगुलर शेप होता है, यानी कि नियमित आकार नहीं होता है। इसमें जो अवयवी कण होते हैं उनका नियमित आकार नहीं होता है। जो तीसरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस है वो है, ये दीर्घपरासी व्यवस्था इनमें पाई जाती है। दीर्घपरासी व्यवस्था से मैंने जो है क्लास का एग्जांपल दिया था आपको कि फर्स्ट बेंच में भी 2 स्टूडेंट है, सेकंड बेंच में भी 2 स्टूडेंट है, थर्ड बेंच में भी, यानी कि पूरी क्लास में जो है हर बेंच में 2-2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत दूरी तक जो है प्रॉपर अरेंज ऑर्डर में जो है मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका। और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, यानी कि लघुपरासी व्यवस्था होती है। इसको हम क्लास के एग्जांपल दिया था मैंने आपको अभी। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दैट पहले जो है 2 स्टूडेंट जो है फर्स्ट बेंच में, उसके बाद 2 स्टूडेंट जो है सेकंड बेंच में, उसके बाद जो है 3, 4, 5 अपनी मनमर्जी से जो है बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, जो ऑर्डर होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, डिसिप्लिन ऑर्डर में जो है मॉलिक्यूल अरेंज नहीं होते हैं। जो चौथा यहाँ पर डिफरेंस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि निश्चित ताप पर ये पिघलते हैं। सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं NaCl सपोज दैट 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलता है, तो वह पूरा का पूरा जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही पिघलेगा। यानी कि जब तक वह पूरा नहीं पिघल जाता है, यानी कि ठोस से जब तक वह द्रव में पूर्णतः परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक उसका तापमान कितना रहेगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। यानी कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जो है ये निश्चित ताप जो कि है उस पे ही पिघलेगा। और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, यानी कि जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये है क्या है, ये जो है ताप के परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, यानी कि ये निश्चित ताप पर नहीं पिघलेंगे। सपोज दैट ये हम एग्जांपल लेते हैं चेयर का। चेयर क्या है, प्लास्टिक से बनी हुई होती है, तो प्लास्टिक जो है सपोज दैट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पूरा पिघल जाएगा। ये क्या होगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले नरम पड़ेगा, उसके बाद जो है जाके धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा, और सपोज दैट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सारा का सारा पिघल गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये ताप के परास में जो है इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका क्या होता है, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये ताप के परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है, इसमें क्या है, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति यानी कि एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाला वह गुण जिसके कारण ये ठोस जो है सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। इसको हम आगे अभी कवर करेंगे। इसके बाद जो है एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, ये आइसोट्रोपिक
नेचर के होते हैं, यानी कि समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक प्रकृति क्या होती है? अक्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाला वह गुण जिसके कारण अक्रिस्टलीय ठोस सभी दिशाओं में एक समान भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। आइसोट्रोपिक यानी कि आइसो प्लस ट्रोपोज। आइसो का मतलब होता है सेम और ट्रोपोज मतलब डायरेक्शन, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट आर सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन, यानी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन्हें ट्रू सॉलिड यानी कि वास्तविक सॉलिड कहा जाता है, और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उन्हें स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लास हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर डिफरेंस है वो है जब भी हम जो है क्रिस्टलीय ठोस को जो है किसी तेज धार वाले औजार से काटते हैं यानी कि चाकू से काटते हैं तो यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जो कि नए जो है चिकनी सतह वाले सरफेस वाले नए प्लेन का निर्माण कर देता है। यानी कि व्हेन कट विद शार्प टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ, यानी कि जो विदलन गुण यहाँ पर ये दर्शाते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट वन यहाँ पर एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, जब हम जो है तेज धार वाले औजार से जो है इनको काटते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इरेगुलर सरफेस हमें ऑब्टेन होते हैं, यानी कि इनकी जो आकृति होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कि विदलन गुण नहीं दर्शाते हैं। और जो नेक्स्ट वन है ये सामान्य रूप से असंपीड्य होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सामान्य रूप से असंपीड्य होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कुछ सीमा तक संपीड्य होते हैं, जैसे कि रबड़ हो गया, हमारा प्लास्टिक हो गया, या फिर हमारा कांच हो गया। तो जैसे रबर हो गया, इसको कुछ सीमा तक संपीड्य किया जा सकता है, यानी कि दबाया जा सकता है, यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने चित्र में दिखाया है जो पहला वाला पार्ट है ये क्या है, ये जो है हमारा क्वार्ट्ज है, यानी कि SiO2 की संरचना स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल है फर्स्ट वन। और जो सेकंड वन है क्वार्ट्ज कांच की द्विविमीय यानी कि टू डायमेंशनल संरचना है। तो ये क्या होता है? अक्रिस्टलीय एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है यानी कि जो क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जो एटम है वो किस तरीके से जो है प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से ऑर्डर है, इनका अरेंजमेंट जो है प्रॉपर ऑर्डरली है। और जो सेकंड वन जो हमारा कांच है उसमें आपको दिख रहा होगा कि कहीं पे ट्राइंगल त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है, कहीं पे षटभुजाकार, कहीं पे पंचभुजाकार। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर ऑर्डर यानी कि सुव्यवस्थित क्रम जो है अवयवी कणों का नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार होता है, क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो कि यहाँ पर बीच में जो है आए हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है समदैशिक यानी कि आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक जो है आइसो प्लस ट्रोपोज, यानी कि आइसो का जो मतलब होता है वो होता है सेम और ट्रोपोज मतलब डायरेक्शन, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स आर सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? अपवर्तनांक हो गया, ताप हो गया, तो ये जो भी ऊष्मा चालकता हो गई, ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं इनको जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में जो है मेजरमेंट करते हैं तो ये सेम होती है, यानी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट वन क्या है? विषमदैशिक परिवृत्ति यानी कि एनआइसोट्रोपिक। क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाने वाला वह गुण जिसके कारण ये ठोस सभी दिशाओं में भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है? जो समदैशिक प्रवृत्ति क्या होती है? अक्रिस्टलीय ठोसों में यह गुण पाया जाता है, और जो विषमदैशिक प्रवृत्ति है वह क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। तो समदैशिक प्रवृत्ति क्या होती है? अक्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाला वह गुण जिसके कारण अक्रिस्टलीय ठोस सभी दिशाओं में एक समान भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। भौतिक गुण क्या क्या? कंडक्टिविटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यानी कि अपवर्तनांक हो गया तुम्हारा। इस तरीके की जो भी प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग दिशाओं में एक समान भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। और जो विषमदैशिक प्रवृत्ति होती है क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाला वह गुण जिसके कारण ये सभी ठोस भिन्न दिशाओं में भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने NaCl का, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो है जब मैंने यहाँ पर इस एक्सिस में जो है यहाँ पर इनका पैटर्न देखा तो क्या मिला हमें? Na सोडियम। लेकिन जब हमने इस ऑर्डर में देखा तो क्या मिला? NaCl। और जब हमने इस उसमें देखा तो क्या मिला? Na। और जब इस
एक्सिस की ओर देखा तो Cl Cl Cl, यानी कि पैटर्न जो है हर डायरेक्शन में जो है अलग अलग है, यानी कि ये विषमदैशिक प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। तो विषमदैशिक प्रवृत्ति कौन दर्शाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद यहाँ पर आगे जो ये डायग्राम दिखाए गए, इसमें भी जो है समदैशिक प्रवृत्ति और विषमदैशिक प्रवृत्ति को हम इसकी मदद से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि समदैशिक प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों में, और जो विषमदैशिक प्रवृत्ति होती है वो क्रिस्टलीय ठोसों में। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में दिख रहा होगा कि आपको एक ऑर्डर जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है, और यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लैक 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 फर्स्ट लाइन में, उसके बाद जो है डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ब्लैक ब्लैक ब्लैक, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ब्लैक उसके बाद 3 डॉट। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है, लेकिन विषमदैशिक में क्या है, ऑर्डर जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज है। तो यहाँ पर जो है समदैशिक प्रवृत्ति में क्या है, यह अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है, यानी कि बिल्कुल तितर बितर जो है मॉलिक्यूल तितर बितर हो रखे हैं, कोई कहीं पे है कोई कहीं पे है। तो यहाँ पर जो है ये समदैशिक, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो है सेम प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी भौतिक गुण है अलग अलग दिशाओं में समान होते हैं। और जो विषमदैशिक यहाँ पर प्रवृत्ति है, यह जो है अलग अलग दिशाओं में समान नहीं होती है, अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण जो है असमान होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विदिलन गुण, यानी कि क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्रिस्टलीय ठोसों का वह गुण जिसके कारण इन्हें तेज धार औजार से काटने पर चिकनी सतह वाले 2 पृष्ठ प्राप्त होते हैं, जो कि किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलीय सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलीय ठोसों में जो है विदलन गुण पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अतिशीतित द्रव, यानी कि सुपर कोल्ड लिक्विड। तो यह अक्रिस्टलीय ठोस जो है वास्तव में किसी द्रव को अति निम्न तापक्रम पर, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पर जो है ठंडा करके बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। इनमें क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अति मंदता से बहने की प्रवृत्ति होती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं इसमें खिड़की में लगे कांच। आपने देखा होगा कि कोई बहुत पुराना घर है तो उसमें कोई कांच देखना, तो उसमें देखना कि जो खिड़की में जो कांच लगा होगा उसमें जो निचली सतह होगी वह मोटी होगी, और जो ऊपरी सतह होगी वो क्या होगी, वह पतली हो रखी होगी। क्योंकि यह क्यों होता है, क्योंकि अतिशीतित कांच क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है, और अतिशीतित द्रव में जो है अति मंदता से, यानी कि बहुत धीरे धीरे जो है बहने का गुण होता है, इसलिए जो है ये अतिशीतित द्रव भी कहलाते हैं। यानी कि अतिशीतित द्रव मतलब सुपर कोल्ड लिक्विड, और यह गुण किस में पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ आएगा। थैंक यू।